गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक मिनट आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य से संबंधित 201 वर्ड क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ, जो हिंदी साहित्य के प्रमुख काल विभाजन है ना, 4 भागों में विभाजित किए गए थे, तो उन्हीं 4 कालों से क्वेश्चन लेके आई हूँ 1 वर्ड में। तो चलिए फटाफट करते हैं फिर 201 वर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। आदिकाल। इससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम काल किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रथम काल किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आदिकाल से। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई है। विशलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल। आलाखंड के रचयिता कौन है? जगनीक। और खुमार रासो के रचयिता दलपति विजय। ठीक है। और अमीर खुसरो किस भाषा के प्रारंभिक कवि माने जाते हैं? तो ये खड़ी बोली के प्रारंभिक कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पहेलियों की भाषा क्या है? तो हिंदवी है। ठीक है, हिंदवी। और विद्यापति की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पदावली है, जिसके कारण इसे मैथिल कोकिल भी कहे जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? विद्यापति किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो मैथिल। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि कौन है? सरहप्पा है। और नाथ पंथ के प्रमुख कवि कौन है? गोरखनाथ है। और गोरखनाथ किस काव्यधारा से संबंधित है? तो नाथ पंथ से है। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? वीरता। और संदेश शासक की रचयिता अब्दुल रहमान। और ये अब्दुल रहमान को जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि माने हैं। ठीक है। और पृथ्वीराज रासो आल्हा खंड है ना, आल्हा बोलते हैं, आल्हा उदर। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद है। और विश्वदेव रासो किस प्रकार की रचना है? रासो। आदिकाल में किस भाषा के प्रमुख रूप मिलता है? आदिकाल में किस भाषा का प्रमुख रूप मिलता है? अपभ्रंश। तो आदिकाल में अपभ्रंश है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के 4 कालों का विभाजन किसने प्रसिद्ध किया है? हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों का विभाजन किसने प्रसिद्ध किया? रामचंद्र शुक्ल ने। फिर आते हैं भक्ति काल से। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। भक्ति काल की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी है? निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण की कबीर है और सगुण की तुलसीदास, सूरदास ये है। ठीक है। और निर्गुण भक्ति की प्रमुख शाखाएं कितनी है? 2 है। कौन कौन से है? एक तो निर्गुण की है प्रेम मार्गी और दूसरा है ज्ञान मार्गी। निर्गुण भक्ति के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर है और प्रेम मार्गी शाखा के सूफी हैं। कबीर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बीजक है। और कबीर किस शाखा के कवि हैं? निर्गुण। और कबीर के गुरु कौन माने जाते हैं? रामानंद। और कबीर की भाषा को क्या कहते हैं? सदुक्कड़ी भाषा। ये सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? आप लोग कमेंट में कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए किसने कहा है सदुक्कड़ी भाषा। फटाफट करवा देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, ये 15 या 20 मिनट में फटाफट हो जाएंगे 200 प्रश्न। कबीर की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? बीजक। बीजक के प्रमुख कितने भाग है? तो 3 भाग है, साखी, शबद, रामायणी। जायसी किस काव्यधारा के कवि हैं? सूफी। जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। पद्मावत के रचयिता जायसी है। और जायसी की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। और तुलसीदास किस भक्ति शाखा से संबंधित है? तो राम भक्ति। तुलसीदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा भी है। ठीक, अवधी भाषा। ठीक। और तुलसीदास की विनय पत्रिका कौन सी भाषा है? तो विनय पत्रिका विनय प्रधान जो है विनय पत्रिका है और ये ब्रज भाषा में है। ठीक है। और सूरदास की भक्ति की कौन सी भक्ति शाखा के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति। प्रसिद्ध रचना सूर सागर है। और किस संप्रदाय से जुड़े थे? पुष्टि मार्ग संप्रदाय। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी हैं और सूरदास की भाषा ब्रज है।
और मीराबाई किसकी भक्त थी? कृष्ण की। मीराबाई की प्रमुख भाषा राजस्थानी थी। और रसखान किस भक्ति शाखा से संबंधित है? तो कृष्ण से है। और रसखान की प्रसिद्ध रचना प्रेम वाटिका है। प्रेम वाटिका के रचयिता रसखान है। और भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। रामचरितमानस के कितने कांड है? 7। विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास। कवितावली तुलसीदास, गीतावली तुलसीदास, दोहावली तुलसीदास। और सुर सरावली के रचयिता सूरदास है। और साहित्य रहली के सूरदास है। और अखरावट के रचयिता जायसी है। और आखिरी कलाम जायसी। और भक्ति काल के प्रमुख राम भक्त कवि कौन है? तुलसीदास है। भक्ति काल के प्रमुख कृष्ण भक्ति सूरदास जी हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक मिनट ना। भक्ति काल के प्रमुख संत कवि, संत कवि कौन है? कबीर है। और भक्ति काल के प्रमुख सूफी जायसी। कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा क्या है? ब्रज। राम भक्ति की प्रमुख भाषा अवधी है। और कबीर किस विचारधारा के कवि है? निर्गुण। तुलसी। राम भक्ति सुर कृष्ण। मीरा कृष्ण भक्ति है रसखान। कृष्ण भक्ति डबल डबल दे दिए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रीतिकाल से। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? श्रृंगार थी। रीतिकाल के प्रमुख आचार्य केशवदास। और केशवदास को डॉक्टर नगेंद्र ने प्रथम यानी रीतिकाल के प्रवर्तक माने हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माने हैं। ठीक है। और रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? केशवदास। कवि प्रिया के रचयिता केशवदास। रामचंद्रिका केशवदास। और रामचंद्रिका को छंदों का जाप घर भी कहा है ना। और बिहारी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। यह सतसई है। बिहारी सतसई बिहारी। बिहारी किस काल की कवि है? रीतिकाल की। बिहारी को कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार। और भूषण किस रस के कवि है? वीर। और भूषण की प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण। यहाँ पे लिखा भी है छत्रसाल दर्शक भूषण। घनानंद किस काव्य धारा से जुड़े हैं? रीति मुक्त। घनानंद की प्रसिद्ध रचना सुजान। पद्माकर किस काल की रचना है? रीतिकाल। देव किस काल की है? रीतिकाल। मतीराम रीतिकाल। और रीतिकालीन काव्य में किसका वर्णन प्रमुख है? नायिका भेद। आधुनिक काल से चलते हैं। आधुनिक काल। आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है? गद्य काल। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु। भारतेंदु का पूरा नाम हरिश्चंद्र। ठीक है। और भारतेंदु के प्रमुख साहित्यकार कौन है? भारतेंदु के प्रमुख साहित्यकार भारतेंदु। अंधेर नगरी के रचयिता भारतेंदु। भारत दुर्दशा भारतेंदु। हरिश्चंद्र भारतेंदु। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी है। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक द्विवेदी जी हैं, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। त्रिप्रवास हरिऔध की रचना वैदेही वनवास हरिऔध। भारत भारती की रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त किस नाम से प्रसिद्ध है? राष्ट्रकवि। साकेत की रचयिता मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा की रचयिता मैथिली शरण गुप्त। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। और जय द्रवद मैथिली शरण गुप्त। छायावाद के 4 स्तंभ कितने प्रमुख है? तो 4 है। कौन कौन से हैं? एक प्रसाद है, पंत है, निराला है और महादेवी वर्मा जी है। ठीक है। कामायनी के रचयिता प्रसाद आंसू के प्रसाद, झरना प्रसाद, लहर प्रसाद, पल्लव पंत, कुंजन पंत, ग्राम्या पंत, चिदम्बरा पंत। और चिदम्बरा पर जो पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है। और राम की शक्ति पूजा निराला की है। सरोज स्मृति निराला, परिमल निराला, अनामिका निराला, निहार महादेवी वर्मा। रश्मि की रचयिता महादेवी वर्मा। नीरजा महादेवी वर्मा की दीप शिखा महादेवी वर्मा की है। और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रेमचंद की कथा साहित्य से देख लेते हैं। हिंदी कथा साहित्य के सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान गबन के रचयिता प्रेमचंद। निर्मला प्रेमचंद, कर्मभूमि प्रेमचंद, रंगभूमि प्रेमचंद, सेवा सदन प्रेमचंद, कायाकल्प प्रेमचंद, प्रेमाश्रम प्रेमचंद, ईदगाह प्रेमचंद, कफन प्रेमचंद, फूस की रात प्रेमचंद, नमक का दरोगा प्रेमचंद। सब प्रेमचंद की रचना है।
शतरंज के खिलाड़ी पंच परमेश्वर प्रेमचंद की अंतिम उपन्यास कौन सी है? गोदान है। और प्रसिद्ध कहानी संग्रह मानसरोवर है। हंस पत्रिका का प्रसिद्ध संपादक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। ठीक है। प्रेमचंद की भाषा कैसी है? सरल थी। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता से देख लेते हैं आप। प्रगतिवाद का प्रमुख आधार क्या था? यथार्थवाद। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय। तार सप्तक किस काव्यधारा से संबंधित है? प्रयोगवाद से। प्रयोगवाद के प्रमुख कवि अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यायन अज्ञेय है। शिखर एक जीवनी के अज्ञेय है। नदी के द्वीप अज्ञेय। असाध्य वीणा अज्ञेय। हरी घास पर चंबल अज्ञेय है। कुरुक्षेत्र के रचयिता दिनकर, रश्मिरथी दिनकर, उर्वशी दिनकर। और दिनकर को किस उपाधि से जाना जाता है? तो राष्ट्र कवि। ये द्वितीय राष्ट्र कवि है ना। और संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर है। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन था। और नागार्जुन किस काव्यधारा से जुड़े थे? प्रगतिवाद। ठीक है। बलशनामा नागार्जुन की है। बादल को गिरते हुए देखा है नागार्जुन। अकाला और उसके बाद के रचयिता नागार्जुन है। अब आलोचना से देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास रामचंद्र शुक्ल। इतिहासकार ना। हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहासकार किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल को। शुक्ल जी के इतिहास में आदि काल का नाम क्या है? वीरगाथा काल। शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल की अवधि क्या है? पूर्व मध्य काल। शुक्ल जी के अनुसार द्वितीय काल की अवधि उत्तर मध्य काल है। और आधुनिक काल को शुक्ल जी ने किस नाम से संबोधित किया है? गद्य काल। चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल। रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है के लेखक? रामचंद्र शुक्ल है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक रामकुमार वर्मा है। विविध से देख लेते हैं। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री है। चंद्रकांता किस विधा की रचना है? उपन्यास। कामायनी महाकाव्य है। गोदान उपन्यास है। अंधेर नगरी नाटक है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। और आषाढ़ का एक दिन नाटक विधा की रचना है। तमस भीष्म शाहनी तमस उपन्यास है। झूठा सच यशपाल की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और मैला आंचल रेणु मैला आंचल उपन्यास है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास है। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती है। और गुनाहों का देवता उपन्यास है। आधा गांव राही मशहूम रजा और आधा गांव उपन्यास है। तो इस तरह से ये 200 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसमें मैं ये 13 मिनट का है। 13, 14 जो भी है 14 मिनट का बोल सकते हो। तो ये रिवीजन के लिए फटाफट रिवीजन के लिए अच्छे हैं ये प्रश्न, ताकि एक ही बार में आपको रट जाए कि इसके लेखक कौन है, कौन सी विधा से है। इस टाइप का अच्छा लेके आई थी। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएंगे। पूरा 200 है। तो फिर ये वीडियो आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे ऐसे ठीक है। चलिए गुड बाय।